reduction potential for silver and copper is plus 0.5 voltage and plus 0.3 voltage which are following is a feasible reaction। अब यहाँ पे देखें, जब उसने आपको दो हाफ साइड रिएक्शन का जो है वो पोटेंशियल गिवन हो, दोनों के दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। तो हाफ साइड रिएक्शन विद द लेस रिडक्शन पोटेंशियल विल एक्ट एज ए नोड। इन दोनों में से वो वाला एलिमेंट जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस है वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। क्यों एनोड के तौर पे एक्ट करेगा? क्योंकि जब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से मुराद क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से मुराद ये है कि उसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है। जब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होगी तो उसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होती है। और एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन हमेशा हमारे पास एनोड के ऊपर हुआ करती है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, जबकि वो वाला हाफ साइड रिएक्शन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने से मुराद ये है कि उसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। जब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मीटर से उसकी रिडक्शन होगी, और जब रिडक्शन होती है तो वो हमें पता है हमेशा हमारे पास कैथोड के ऊपर जो है वो हो रही होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं तो हमारे पास कॉपर की वैल्यू जो है वो प्लस 0.3 वोल्टेज है, और जो हमारे पास सिल्वर की वैल्यू है वो हमारे पास प्लस 0.5 वोल्टेज है। तो यहाँ पे चूंकि कॉपर की वैल्यू कम है तो इसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से इट शुड बी ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए। जबकि हमारे पास सिल्वर जो है मोर रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, तो सिल्वर को क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए। तो आइए हम लोग इनके ऑप्शंस को देखते हैं। अल्फा के अंदर देखें, कहता है कि Ag प्लस जो है सिल्वर, ये प्लस से ज़ीरो के अंदर जा रहा है, मीन से इसकी क्या हो रही है, हमारे पास सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, जबकि कॉपर ज़ीरो से +1 के अंदर जा रहा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। यही हमने कंडीशन पढ़ी अभी कि चूंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कम है, इस वजह से इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। तो यही बेसिकली हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगी। बीटा के अंदर देखें कि Ag+1 से 0 के अंदर जा रहा है, कॉपर भी Cu+1 से 0 के अंदर जा रहा है, मीन से दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि दोनों एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस हो रहा होता है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। चाली ऑप्शन के अंदर देखें कि Ag जो है वो 0 से +1 के अंदर जा रहा है, मीन से सिल्वर आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि अभी हमने पढ़ा कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसको रिड्यूस होना चाहिए था। तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। डेल्टा के अंदर देखें कि कॉपर भी हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि सिल्वर भी हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चूंकि दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, तो ये भी हमारे पास फिजिबल रिएक्शन नहीं होगा। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन